रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच हो रहे इस महायुद्ध ने साल 2026 की शुरुआत में दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता लेकर आई है। रूस यूक्रेन युद्ध, जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, अब अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इस बार स्थितियां पहले से कहीं अधिक जटिल और खतरनाक हो गई हैं। एक तरफ जहां रूस ने अपनी सबसे घातक ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर दुनिया को दहला दिया है, वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नई नीतियां और यूक्रेन के लिए $800 बिलियन का रिकवरी प्लान वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। जनवरी 2026 में रूस द्वारा यूक्रेन पर किया गया अब तक का सबसे आधुनिक मिसाइल हमला है। 9 जनवरी 2026 की रात रूस ने यूक्रेन के कीव और लीव क्षेत्रों पर भीषण हमला किया। इसमें पहली बार ओरेशनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इस मिसाइल की गति 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। यह मीर्व तकनीक से लैस है, यानी एक ही मिसाइल एक साथ कई शहरों या लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। पुतिन प्रशासन का दावा है कि यह हमला उनके आवास पर हुए कथित ड्रोन हमले का बदला है। रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिका के उकसावे पर यूक्रेन ने पुतिन को निशाना बनाने की कोशिश की थी। अमेरिका की भूमिका 2026 में पूरी तरह बदल चुकी है। बाइडेन प्रशासन की तुलना में डोनाल्ड ट्रंप का रुख अधिक सौदागर जैसा नजर आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच जनवरी के अंत में दावोस में एक ऐतिहासिक मुलाकात होने वाली है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका यूक्रेन के साथ $800 बिलियन के प्रोस्पेरिटी प्लान पर हस्ताक्षर करने वाला है। यह अगले 10 वर्षों के लिए यूक्रेन के पुनर्निर्माण का खाका है। इस डील के बदले अमेरिका को यूक्रेन के कीमती खनिज संसाधनों तक विशेष पहुंच मिलेगी। ट्रंप का मंत्र साफ है, अमेरिका पहले। यूक्रेन अब केवल रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि रूस के भीतर घुसकर वार कर रहा है। 11 जनवरी 2026 को यूक्रेन ने रूस के वोरोनिश और वोल्गोग्राद शहरों में स्थित तेल डिपो को निशाना बनाया। इन हमलों से रूसी सेना की सप्लाई लाइन को बड़ा झटका लगा है। रूसी मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को तबाह कर दिया है। कीव और आसपास के इलाकों में लाखों लोग कड़ाके की ठंड के बीच बिना बिजली और हीटिंग के रहने को मजबूर हैं। दुनिया भर के कूटनीतिज्ञों की नजर इस बात पर है कि क्या यह युद्ध इस साल रुकेगा। रूस में 66% लोग और यूक्रेन में 72% लोग शांति वार्ताओं के पक्ष में हैं, बशर्ते सुरक्षा की गारंटी मिले। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रूस के साथ गुप्त रूप से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि रूस की मांग है कि यूक्रेन नाटो में कभी शामिल न हो और कब्जाए गए क्षेत्र रूस के पास ही रहें। युद्ध के कारण तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि रूस यूक्रेन अमेरिका का यह त्रिकोण अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक छोटी सी गलती परमाणु युद्ध की शुरुआत कर सकती है। रूस अपनी मिसाइल ताकत दिखा रहा है, अमेरिका अपने आर्थिक हितों को साध रहा है और यूक्रेन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आने वाले कुछ हफ्ते, विशेष रूप से दावोस की बैठक, इस युद्ध का भविष्य तय करेगी। आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।